आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये दीप प्रज्वलन कर ले गुरु के चरणों में कर ले गुरु के पथ पे चले तुझको मंजिल मिले। गुरु की राह पे चले तुझको मंजिल मिले। तेरे बन जाए बिगड़े गुरु के चरणों में कर ले प्रणाम। गुरु की कृपा बिन शक्ति मिलेना। गुरु की कृपा बिन शक्ति मिलेना। गुरु की कृपा बिन भक्ति मिलेना। गुरु की कृपा बिन भक्ति मिलेना। गुरु के चरणों तले हम जो आए चले। गुरु के चरणों तले हम जो आए चले। कष्ट हर लेंगे हमरे समान। गुरु के चरणों में कर ले प्रणाम। गुरु के पथ पे चले तुझको मंजिल मिले। गुरु की राह पे चले तुझको मंजिल मिले। तेरे बन जाए बिगड़े गुरु के चरणों में कर ले प्रणाम। पहली जगत में माँ गुरु बतावे। पहली जगत में माँ गुरु बतावे। गुरु है वही जाते कछ सीख पावे। गुरु है वही जाते कछ सीख पावे। गुरु भर जिलते पढ़े जग में आगे बढ़े। गुरु भर जिलते पढ़े जग में आगे बढ़े। उनको वंदन करे सुबह शाम। गुरु के चरणों में कर ले प्रणाम। गुरु के पथ पे चले तुझको मंजिल मिले। गुरु की राह पे चले तुझको मंजिल मिले। तेरे बन जाए बिगड़े गुरु के चरणों
स्वामी हरि चैतन्य को के चरणों में कर ले प्रणाम, गुरु के चरणों में कर ले प्रणाम। गुरु के पथ पे चले तुझको मंजिल मिले, गुरु की राह पे चले तुझको मंजिल मिले। तेरे बन जाए बिगड़े काम, गुरु के चरणों में कर ले प्रणाम, गुरु के चरणों में कर ले प्रणाम। बहुत बहुत पत्ता हिलता नहीं हरि की मर्जी बिना, बात हिलता नहीं फूल उपवन में कोई खिलता नाम हरि का हृदय से बिसराइए, नाम हरि के बिना काम चलता बिना, बात हिलता नहीं फूल उपवन में कोई निकलता नहीं। बहुत सुंदर। मानो एहसान हरि का करो शुक्रिया, मानो एहसान हरि का करो शुक्रिया। भूल अब तक हुई उनकी मांगो क्षमा, भूल अब तक हुई उनकी मांगो क्षमा। हरि जो मल में रहे पाप पलता नहीं, निकलता नहीं हरि की मर्जी बिना, पत्ता हिलता नहीं फूल उपवन में कोई निखिलता नहीं। नाम हरि का हृदय से बिसराइए, नाम हरि के बिना काम चलता नहीं, हरि की मर्जी बिना। काया झूठी यहाँ माया झूठी यहाँ, काया झूठी यहाँ माया झूठी यहाँ, पीते रहना तो हरि नाम बूटी सदा, पीते रहना तो हरि नाम बूटी सदा, पीछे पछताए ना हाथ मलता नहीं, जन्म मानस कहर बेर मिलता पता हिलता नहीं फूल फूल में कोई निकलता नहीं। नाम हरि का हृदय से बिसराइए, नाम हरि के बिना काम चलता नहीं, हरि की मर्जी बिना। हरि ने कृपा करी साथ हरि का मिला, हरि ने कृपा करी साथ हरि का मिला। उम्र भर अब चले
कृपा कर, हरि की कृपा बिना कष्ट टलता नहीं, विधि ने जो लिख दिया वो बदलता नहीं, हरि की मर्जी बिना हाथ हिलता नहीं, फूल फूल में कोई बिखरता नहीं। नाम हरि का बिसराइए, नाम हरि के बिना काम चलता नहीं, हरि की मर्जी बिना, हरि की मर्जी बिना, हरि की मर्जी बिना, हरि महाराज जैसा कि भाई साहब ने आदेश किया है, मंद मधुर सुरीले सुर तान बारी, के मंद मंद मधुर सुरीले सुर तान बारी, भूरे ब्रजवासी ने कुभाए गई बांसुरी, के मंद मंद मधुर सुरीले सुर तान बारी, भूरे ब्रजवासी ने कुभाए गई बांसुरी, और कालिंदी के कुल कदम बन की छैया माही, कालिंदी के कुल और कदम बन की छैया माही, बजी जब गोपिन रिझाए गई बांसुरी, बजी जब गोपिन रिझाए गई बांसुरी, बिरहा की अगन मिलन की उछाट संग, के बिरहा की अगन मिलन की उछाट संग, नयो प्रीत पाटु पढ़ाए गई बांसुरी जी, नयो प्रीत पाटु पढ़ाए गई बांसुरी, काम क्रोध मत मोह द्वंद फंद पूर्ण साय, काम क्रोध मद मोह द्वंद फंद पूर्ण साय, लोक पर लोक सरसाए गई बांसुरी, काम क्रोध मद मोह द्वंद फंद पूर्ण साय, लोक पर लोक सरसाए गई बांसुरी, लोक पर लोक सरसाए गई बांसुरी, लोक पर लोक सरसाए गई बांसुरी, लोक पर लोक सरसाए गई बांसुरी। और ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी जी के चरण महाराज जी के नाम करता हूँ और उल्लेख करना चाहूंगा, जब महाराज जी सियोल देश में गए और हमारे भारत देश को प्रतिनिधित्व करो, और जब भारत देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वो बड़ा गौरव हो, वो हमारे कामन को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे कामों को संत और देश विदेश में जाके मशहूर हो गए, तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। एक शब्द में महाराज जी ने कि सुंदर सलोना रूप शोभा कितनी अनूप, के सुंदर सलोना रूप शोभा कितनी अनूप, आश्रम है प्यारो जागो काम बन धाम है जी, आश्रम है प्यारो जागो काम बन धाम है, सूरज सो तेज मुखमंडल पे छाए रहे हो, के सूरज सो तेज मुखमंडल पे छाए रहे हो, परम सुजान संत भक्ति को ही काम है, के परम सुजान भक्ति को ही काम है, भारत की राखी शान मिलो मान ओ सम्मान, भारत की राखी शान मिलो मान ओ सम्मान, जब सियोल देश माई गूंजो हरि नाम है, जब सियोल देश माई गूंजो हरि नाम है। और आपकी तालियां चाहूंगा कि कामा को कन्हैया प्यारो लाठी बारो भैया है, कि कामा को कन्हैया प्यारो लाठी बारो भैया है जी, हरि जी चैतन्य पूरी जग सर नाम है, और कामा को कन्हैया प्यारो लाठी बारो भैया है जी, हरि जी चैतन्य पूरी जग सर नाम है, हरि जी चैतन्य पूरी जग सर नाम है। और एक गीत गुरु के लिए, गुरु में ज्ञान नहीं, गुरु में इस जीवन में कुछ भी नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, कि जला ज्ञान का दीप मिटाया, घोर तिमिर अज्ञानों का
जप कि गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ने विश्व रचाया है। गुरु ने सच्ची राह दिखाई भक्ति भाव सिखलाया है। गुरु ने सच्ची राह दिखाई भक्ति भाव सिखलाया है। गुरुदेव जी बने सहारा गुरुदेव जी बने सहारा दीन दुखी नादानों का कर्ज चुकाया जाए नहीं गुरुदेव तेरे एहसानों का कर्ज चुकाया जाए नहीं गुरुदेव तोरे एहसानों का। चेला चाहे कितना भी बिगड़ जाए गुरु अपने स्थान से नहीं हिल सकता, अपने आदर्शों से नहीं ले सकता। कि युग बदले पर गुरु न बदले सदा ही पर उपकार किया। युग बदले पर गुरु न बदले सदा ही पर उपकार किया। संकट आया जब शिष्यों पर पल भर में उद्धार किया। संकट आया जब शिष्यों पर पल भर में उद्धार किया। आरोपित कर रहा सृष्टि को आरोपित कर रहा सृष्टि को तेज पुंज बलिदानों का कर्ज चुकाया जाए नहीं गुरुदेव तेरे एहसानों का कर्ज चुकाया जाए नहीं गुरुदेव तेरे एहसानों का। एक संदेश इन पंक्तियों में कि पढ़ ले गीता बाइबिल को और गुरु ग्रंथ कुरान को। पढ़ ले गीता बाइबिल को और गुरु ग्रंथ कुरान को। पाएगा तू एक ही मालिक गॉड गुरु भगवान को। पाएगा तू एक ही मालिक गॉड गुरु भगवान को। एक धर्म है मानवता बस एक धर्म है मानवता बस हम सब इंसानों का कर्ज चुकाया जाए नहीं गुरुदेव तेरे एहसानों का कर्ज चुकाया जाए नहीं गुरुदेव तेरे एहसानों का। अंतिम स्पर्श है गुरु के नाम कि मेरा मेरा क्यों करता है नादानी। मेरा मेरा क्यों करता है नादानी। गुरु नाम तू भज ले प्राणी हरि नाम तू भज ले प्राणी दुनिया है आनी जानी। हरि नाम तू भज ले प्राणी दुनिया है आनी जानी। प्रखर व्यर्थ का छोड़ गणित तू प्रखर व्यर्थ का छोड़ गणित तू नफा और नुकसान का कर्ज चुकाया जाए नहीं गुरुदेव तेरे एहसानों का। पिता तुम माता सी धरणी अंबर से पिता तो माता सी धरणी
धरणी के छोरों को नापोगे कैसे, ममता के सागर ज्ञान के आकर दया के मार्ग को अपनाओगे कैसे। अपनी माँ के गर्भ के गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु बिन मान कहाँ, गुरु बिन जीवन में माझी बिन नाव है। कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु बिन मान कहाँ, गुरु बिन जीवन ये माझी बिन नाव है। और गुरु से बढ़ो ना कोई, गुरु से घड़े में तोए। कहते हैं जल का कलश, उसके अंदर तोए, तोए का अर्थ यहाँ जल से है, घड़े में यानी कि मैं शिष्य है, मेरे अंदर जो कुछ है गुरु जी की कृपा है। कि गुरु से बढ़ो ना कोई, गुरु से घड़े में तोए, गुरु बिन जगत में व्यर्थ भटकाव है। कि गुरु को करो ध्यान, मिले जा सो ब्रह्म ज्ञान। कि गुरु को करो ध्यान, मिले जा सो ब्रह्म ज्ञान। मिट जाए अभिमान ऐसो मेरो भाव है। और रखूं में चरण शीस दे दो कोई आशीष। आपकी कृपा सो ही ये मिटे मेरी काम काम है। आपकी कृपा सो मिटे मेरी काम काम है। मेला प्रणाम तुम्हें हे गुरुदेव, प्रणाम तुम्हें जग पूजत जावत है बलिहारी। हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हें जग पूजत जावत है बलिहारी। पावन ज्ञान दियो तुमने, पावन ज्ञान दियो तुमने, तब दूर भई मन की अंधियारी। पाप घटे अर पुण्य बढ़े नित, पाप घटे अर पुण्य बढ़े नित। जीवन की महकी फुलवारी, वेद पुराण बखान करे नित। वेद पुराण बखान करे नित। देवहु गावत है यश भारी, वेद पुराण बखान करे नित। देवहु गावत है यश भारी। भाव्य प्रकाश भरो उर में, भाव्य प्रकाश भरो उर में। गुरु ज्ञान दियो सब राह दिखाई। दूर बेकार किए मन के, दूर बेकार किए मन के। भवत्रास से हरो कृपा बरसाई। गागर में भर के सुख सागर, गागर में भर के सुख सागर। जीवन की कल का सरसाई। और बारही बार करूं गुरु वंदन, बारही बार करूं गुरु वंदन। भाव दियो सत्य को समझाई। बारही बार करूं गुरु वंदन। भाव मिलत न साचो ज्ञान, गुरु बिन। मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो हजारों भक्त आश्रम पर गुरु जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो बेशक सौभाग्यशाली है। और महाराज जी की कृपा है, पिछले दिनों से निरंतर महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ से लेकर उत्तराखंड तक इस कुछ समय में बहुत सारी घटनाएं हमने प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी की देखी।
आशीर्वाद बरसता देखा। गणेश जी में जब हम गए, बड़े विचित्र अनुभव वहाँ हुए हमको। लोगों से हमारी बातचीत जब हुई तो महाराज जी की कृपा का क्या प्रभाव है वो हमको प्रत्यक्ष रूप से देखा। जब महाराज जी उत्तराखंड की यात्रा पे गए, हिमालय की यात्रा पे गए, भाई दृश्य हमने देखा कि जब महाराज जी कार्यक्रम चल रहा था अवतरण दिवस का, तो दो बहनें आई वहाँ, और जैसे ही महाराज जी और उनके आपस में एक दूसरे ने देखा, वो एक ऑटोमेटिक बात थी कि जिस क्षण उनकी आंखों में आंसू थे उसी क्षण महाराज जी की आंखों में आंसू। एक बड़ा विचित्र अनुभव, मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं, ऐसे बहुत से देखे। तो मैंने ये सोचा महाराज जी कि शिष्य की आंखों के आंसू में और गुरु जी की आंखों के आंसू में अंतर क्या होता है। ये वही मेरे दिमाग में बात आई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संयोग हो सकता है। शिष्य क्या सोच करके आए हैं और गुरु क्या सोच करके आए हैं। तब मैंने दो दोहे लिखे। शिष्य की आंखों के आंसू मैंने पूछा थे, आप गुरु जी को देख करके इस तरह की अमृत धारा आपके आंसू से बह गई। तो उन्होंने कहा कि इन आशिकों पर बस नहीं, अरे लाखों करे उपाय। इन आशिकों को रोना चाहता दुनिया में, लेकिन कई क्षण ऐसे आते हैं जब जिंदगी में कोई गम होता है तो रोना पड़ता है, लेकिन वो जो आंसू हैं वो दुख के नहीं है, वो गुरु मिलन के और प्रभु मिलन के समय जो आते हैं। इसको कहते हैं परमानंद की अवस्था। वो परमानंद की अवस्था में आंसू आते हैं कि मैं इन अश्कों पर बस नहीं, लाखों किए उपाय, जब जब देखे आपको अविरल बहते जाए, अविरल बहते जाए। और गुरु जी के आंसुओं का रहस्य अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं, मैं शिष्यों के फिक्र में रहता हूँ दिन रात, मेरी आंखों से बहे तेरे ही जज्बात, तेरे ही जज्बात। गुरु जी से कहने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं कि मेरे किस शिष्य को कब कृपा की आवश्यकता है, और कृपा एक बरसात की तरह है जो सबके लिए समान रूप से होती है। तो गुरु जी की महान कृपा है हम लोगों पर, और हम सौभाग्यशाली हैं जो निरंतर आपका दर्शन होता रहता है। एक क्षण प्रस्तुत करता हूँ कि श्री हरि नाम रटे रसना, कोई और के नाम से प्रीत नहीं। श्री हरि नाम रटे रसना, किसी और के नाम से प्रीत नहीं। हरि नाम के गीत रसीले बड़े, इनसे मनोभावन गीत नहीं। गुरुदेव मेरे जब से हमको किसी और से साथी प्रतीत नहीं। गुरुदेव के धाम की भूमि पवित्र, इस धाम के जैसी सुमित नहीं। अरे गुरुदेव के धाम की भूमि पवित्र, इस धाम के जैसी सुमित नहीं। इस आश्रम में जब भी आना होता है लगता है कि हम 4 धाम की यात्रा पर हो रहा है। महाराज जी प्रसाद भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। जो ये युग बदल रहा है, हम भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, इस महान संस्कृति के हम पैदाइश हैं। जो विकृति आ रही है उसके लिए महाराज जी का होना बहुत आवश्यक है। तब मैंने लिखा कि हम हरिश्चंद्र के वंशज हैं जो सत्वादी कहलाए थे। हम हरिश्चंद्र के वंशज हैं जो सत्वादी कहलाए थे। खुद को बेचा था सरेआम, पर अपने वचन निभाए थे। हम सिंध नदीज के बेटे हैं। इतिहास सदा
देता प्रमाण, वरदान सा कोई नहीं, कर दी थी अपनी देह रात, आदर्श राम को माना है जो पितृ भक्त जननायक थे, आदर्श राम को माना है जो पितृ भक्त जननायक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, पूरे विश्व के अधिनायक थे, सीता जैसा पावन चरित्र इस संस्कृति की भांति है। सीता जैसा, आइए आपका स्वागत है सर, आइए। सीता जैसा पावन चरित्र इस संस्कृति की धाती है, जिनके सत्यपथ और सुस्ता की दुनिया सौगत उठाती है। यह योगी रामकृष्ण आकर आदेश धर्म का देते हैं, सारथी बड़े रणभूमि में संदेश कर्म का देते हैं। इन युग पुरुषों की धरती पर अब नैतिकता क्यों घायल है? इन युग पुरुषों की धरती पर अब नैतिकता क्यों घायल है? मूल्यों का कोई मोल नहीं और मानवता भी कायल है। तब लगता है कि रक्त भी जीवित है अब तक भारत, तब लगता है कि रक्त भी जीवित है अब तक भारत में, है भीष्म और पांचाली पीड़ित है अब तक भारत में, पर रक्त बीज के लिए यहाँ दुर्गावतार नहीं होगा, दुर्योधन के मनवर्तन का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए उठो भारतवासी, कुछ मंथन और विचार करें, चैतन्य महाप्रभु सचमुच ही युग दृष्टा है स्वीकार। इसलिए उठो भारतवासी, कुछ मंथन और विचार करें, चैतन्य महाप्रभु सचमुच ही युग दृष्टा है स्वीकार करें। और कौन कौन सी बात जो महाराज जी के आश्रम में जो हमको लाती है बार बार, उसके बारे में आपको कि गुरु जी की आवश्यकता क्यों है और हर आदमी के जीवन में सदगुरु की आवश्यकता क्यों है, कि हम हरिश्चंद्र के वंशज हैं जो सतवादी कहलाए थे, खुद को बेचा था सरेआम पर अपने वचन निभाए थे, हम सिंधीज के बेटे हैं। इतिहास सदा देता प्रमाण, बलिदानी उनसा कोई नहीं, कर दी थी अपनी देह दान, आदर्श राम को माना है जो पितृ भक्त जननायक थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, जन जन के अधिनायक थे, सीता जैसा पावन चरित्र इस संस्कृति की भांति है, जिनके सचपथ और सुस्ता की दुनिया सौगत उठाती है। यह योगी रामकृष्ण आकर आदेश धर्म का देते हैं, सारथी बड़े रणभूमि में संदेश कर्म का देते हैं। इन युग पुरुषों की धरती पर अब नैतिकता क्यों घायल है? इन युग पुरुषों की धरती पर अब नैतिकता क्यों घायल है? मूल्यों का कोई मोल नहीं और मानवता भी कायल है। तब लगता है कि रक्त भी जीवित है तब भारत, तब लगता है कि रक्त भी जीवित है तब भारत में, है भीष्म और पांचाली पीड़ित है तब भारत में, पर रक्त बीज के लिए यहाँ दुर्गा अवतार नहीं होगा, दुर्योधन के मनवर्तन का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए उठो भारतवासी, कुछ मंथन और विचार करें, चैतन्य महाप्रभु जो दृष्टा है सचमुच ये स्वीकार। इसलिए उठो भारतवासी, कुछ मंथन और विचार करें, चैतन्य महाप्रभु सचमुच ही जो दृष्टा है स्वीकार करें कि गुरु के आनंद में आने से लगता है जैसे अपना हो, गुरु के आनंद में आने से लगता है जैसे अपना हो, जिनका अनुपम सौंदर्य देख लगता है कोई कल्पना हो, जिनकी रज के हर कण से हरि कृपा बरसती देखी हो, जिसमें आकर मन रम जाए और आंखें हंसती देखी हो, जिनमें आकर मन रम जाए और आंखें हंसती देखी हो, जहां आकर बड़ी बड़ी हस्ती श्रद्धा से शीश झुकाती। वो एक्स चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी, वो वर्तमान केंद्रीय मंत्री महाराज जी के वहां आए कार्यक्रम में सामान्य भाव से, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे मंत्री जी बैठे हैं, और जैसे मंत्री जी बैठे हैं उसी तरह का टेंट काटने वाला बैठा है। महाराज जी के दिल में कोई अंतर नहीं है। जहां आकर बड़ी बड़ी हस्ती श्रद्धा से शीश झुकाती हो, आमंत्रण की हो चाह नहीं, आस्था स्वयं ले आती हो, वह आनंद आश्रम नहीं केवल जहां ज्ञान मार्ग हो जाता है, वह आश्रम अति पावन होकर एक परम धाम हो जाता है। आश्रम अति पावन होकर एक परम धाम हो जाता है। इस परम धाम में आकर के निज जीवन का उद्धार करें, चैतन्य महाप्रभु सचमुच ही युग दृष्टा है स्वीकार। चैतन्य महाप्रभु सचमुच ही युग दृष्टा है स्वीकार करें। यह तीर्थ जहाँ पर जगत गुरु चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, यह तीर्थ जहाँ गुरु चरणों से जो सिंधु कृपा के बहते हैं, जो गुरु ना जाने भेदभाव आशीष सभी को देते हैं, वे गुरु ना जाने भेदभाव आशीष सभी को देते हैं, वो गुरु जो किसी अतीत
वो गुरु जो किसी अकीर्तन को सीने से लिपटा लेते हैं, वो गुरु जिनका संबोधन सुन सारा संसार अचंभित है, वो गुरु जिनका उद्बोधन सुन सारा संसार अचंभित है, वो गुरु जिनका संबोधन सुन संत समाज गौरवान्वित है, वो गुरु जिनके उद्बोधन से, वो गुरु जिनके उद्बोधन से कुछ प्यार बढ़ा और राग घटी, वो गुरु जिनके उद्बोधन से कुछ प्यार बढ़ा और राग घटी, वो गुरु जिनके उद्बोधन से नफरत की हर दीवार, वो गुरु जिनके उद्बोधन से नफरत की हर दीवार हटी, वो गुरु जो ब्रज की महिमा को गाते हैं नहीं गाते हैं, और वो गुरु जो कामा की रज का पल-पल सम्मान, वो गुरु जो कामा की रज का पल-पल सम्मान बढ़ाते हैं, वो गुरु जिनके हम कृपा पात्र, सम्मान दिव्यता पाती है, सम्मान दिव्यता पाती है, जिसकी सुरभि मनभार करें चैतन्य महाप्रभु सचमुच की युगदृष्टा है स्वीकार करें, चैतन्य महाप्रभु सचमुच की युगदृष्टा है स्वीकार करें कि वो गुरु जिनके हम कृपा पाकर, जिनको पाकर हम धन्य हुए, वो गुरुवर जिनके हम जैसे लाखों शिष्य आनंद हुए, ये कलम लिखे की महिमा कितना अनुभव और ज्ञान नहीं, मैं तो इतना कह सकता हूँ गुरु का मिलना आसान, मैं तो इतना कह सकता हूँ गुरु का मिलना आसान नहीं है, पूर्व जन्म का संस्कार या कृपा हुई नंदनंदन की जो वाणी करती रहे प्रतीक्षा, गुरु चरणों के वंदन की अब कृपा करें हम सदा चरण, अब कृपा करें हम सदा चरण, गुरु आज्ञा के अनुसार करें, चैतन्य महाप्रभु सचमुच की युगदृष्टा है स्वीकार करें, चैतन्य महाप्रभु सचमुच की युगदृष्टा है स्वीकार करें। महाराज जी की कृपा से गुरु महिमा में हरि महिमा में इतनी सारी रचनाएं मुझसे मां सरस्वती ने लिखवा दी है कि कब तक पुस्तक प्रकाशित हो सकती है, मैं प्रकाशित कराकर महाराज जी के चरणों में चाहता हूँ भेंट करूँ। हरि बोल, हरि बोल। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि के हो लोकनों में गुरु समदेव कोई नाय हितकारी है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि के हो लोकनों में गुरु समदेव कोई नाय हितकारी है। मंगल करत सदा गुरु ही जगत माए, गुरु की कृपा के बिना जीव ये दुखारी है। गुरु की कृपा से करे बस में अनंत लोग, महिमा कि भगवान देवी भाई है। गुरु की चरण रज शीश पे चढ़ाई सिर, नमन करत बार बार बलहारी है, नमन करत बार बार बलहारी है। गुरु बिन ज्ञान को न हिये में प्रकाश होय, गुरु बिन ज्ञान को न हिये में प्रकाश होय। गुरु बिन मान कोई पावे न सभान में, परमार्थ तत्व गुरु बिन को बताए सके। गुरु बिन विद्या कोई पावे ना जहान में, गुरु बिन मत नहीं गुरु बिना गत नहीं, गुरु बिना मत नहीं गुरु बिना गत नहीं। गुरु बिन शक्ति भक्ति समावे न ध्यान में, गुरु के वचन अनमोल शिव राम सदा भेद नहीं। तनक गुरु और भगवान में, गुरु के वचन अनमोल शिव राम सदा। 4 लाख का पुस्तक सागर गुरु सरता गुरु जीता है जग में, गुरु अंबर गुरु वसुधा गुरु त्रिकाल है जग में। गुरु जी मंत्र और कलमा लगे ऋग्वेद सी वाणी, गुरु की हो कृपा जिस पर वो भूपाल है जग में, वो भूपाल है जग में। और चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है, पर्व मनाते हैं गीता और पुराण, गुरु जी बाइबल और कुरान, गुरु जी वेदों का उद्धान, गुरु जी वेद पढ़ाते हैं और गुरु पर
सरसा गुरुजी पन्ना और टुकड़ा गुरुजी से टीका गुरुजी गुरु शिष्य की लात गुरुजी राह दिखाते हैं और गुरु पर आज गुरु की गाथा गाते हैं गुरु का पर्व मनाते हैं गुरु की महिमा गाते हैं गुरुजी मस्तक है कश्मीर गुरुजी गंगा निर्मल नीर गुरुजी राणा की पंक्ति गुरुजी भारत की तकदीर गुरुजी बनाते हैं और गुरु पर आज गुरु की गाथा गाते हैं गुरु का पर्व मनाते हैं गुरु की महिमा गाते हैं। और गुरु के बारे में मेरी क्या विचार जी भीलन सबरी के वेग गुरुजी समय चक्र के वेग गुरुजी मुट्ठी तंदुर से गुरुजी पांचाली कीटे गुरुजी लाज बचाते हैं और गुरु पर आज गुरु की गाथा गाते हैं गुरु की महिमा गाते हैं गुरु का पर्व मनाते हैं और गुरु पर आज गुरु की गाथा गाते हैं। गुरुजी गौतम के उपदेश गुरुजी गौतम के उपदेश गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुजी चाणक्य जी के गुरुजी संस्कृत के अवशेष गुरु संस्कार सिखाते हैं और गुरु पर आज गुरु की गाथा गाते हैं गुरु का पर्व मनाते हैं गुरु की महिमा गाते हैं। और अंतिम पद देखिएगा गुरुजी पैतरणी पतवा हमारे हिंदू धर्म में पैतरणी एक बताई गई है गुरुजी पैतरणी पतवा गुरुजी मुक्ति का है द्वार गुरुजी जन जन का उद्धार गुरुजी करते बेड़ा पार गुरुजी दुख दिलाते हैं और गुरु पर आज गुरु की गाथा गाते हैं गुरु का पर्व मनाते हैं गुरु की महिमा गाते हैं। हरि बोल। ये चरणों में हमें कुछ कहने का अवसर मिल रहा है इसी के साथ में मैं आज की इस काव्य कृष्णम वंदे जगद्गुरु। हमारे सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीला स्तरी क्रीड़ा स्तरी 84 कोस ब्रज में ब्रज के 12 वनों में पंचम प्रमुख वन आदि वृंदावन धाम काम्य वन काम्य वन काम वन और आज कामा के नाम से जाने वाली दिव्य धरावर उपस्थित है। हम अपने भाग्य की भूरी भूरी सराहना करते हैं कोटि कोटि नमन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में और परमात्मा श्री हरि के चरणों में। इस भूमि ने सारी दुनिया को संदेश दिया है प्यार का संदेश दिया है सद्भाव का संदेश दिया है सौहार्द का संदेश दिया है। इस भूमि ने एक नहीं अनंत उपदेश और शिक्षाएं स्वाभाविक रूप से दी। यहां श्री कृष्ण कदम को वृक्ष का सहारा लेकर के दुनिया का सहारा वृक्ष का सहारा लेकर के बांसुरी वादन कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से संदेश देंगे कि वृक्षों की रक्षा करें पर्यावरण की रक्षा करें। वो करीर की गुंजों के ऊपर एक भावुक भक्त कवि तीनों लोगों की संपदा को वारने को तैयार है।
क्या महिमा होगी इस भूमि की। यहां वो संदेश मिला है कि अपने जननी और जन्मभूमि के महत्व को हमेशा स्वीकार करना, यहां की रज के महत्व को स्वीकार करना। कोई आवश्यक नहीं कि मिट्टी ही खाई जाए, लेकिन संदेश है इस रज की महिमा के वर्णन करने का कि परमात्मा श्री कृष्ण उसको माध्यम बना करके सारे ब्रह्मांड के दर्शन मां को करा रहे हैं। यानी इस रज में सारा ब्रह्मांड समाहित है। ये वो दिव्य धरा है जो हमें संदेश देती है कि कभी भी अन्न जो ब्रह्म का रूप है इसे बर्बाद न करें। इतिहास साक्षी है उस घटना का। षड्यंत्र पूर्वक दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को 10,000 शिष्यों सहित पांडवों के अज्ञातवास के दौरान उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए भेजा था कि आप उनके यहां भोजन उस समय स्वीकार करना जब द्रौपदी अपने अक्षय पात्र में से भोजन कर चुकी हो, क्योंकि उसमें भी कुछ बचता नहीं था। दुर्वासा ऋषि यहां आए, हम भोजन करेंगे। अतिथि सत्कार की दिव्य धरा है भारत भूमि। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का दिव्य संदेश है इस तरह में। उनको स्वीकृति तो दी और वो कहते हैं कि स्नान करके यमुना जी में हम अभी आते हैं। एक वो समय रहा होगा जब यमुना जी की धारा इसी भूमि से बहा करती थी, और आज भी उसका प्रमाण है। जब यहाँ पर बोरिंग करने के लिए हम जमीन से अंदर से मिट्टी निकालते हैं तो यमुना रेती निकलती है, और उसका प्रमाण है कामा का ही एक बाजार जिसका नाम ही नला बाजार रखा गया है कि वो यमुना जी जो यहाँ बहती थी उसका एक नला वहां से भी बहा करता था। तो ये वो धरा है। स्नान करके आते हैं तब हम भोजन करेंगे। 10,000 शिष्य, दुर्वासा ऋषि, लेकिन घबराई नहीं। जिसके बाद प्रभु हो उसको घबराने की क्या आवश्यकता है। कृष्ण को पुकारा और सच्चे हृदय की प्रार्थना को सदगुरु और प्रभु स्वीकार न करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तुरंत सामने हाजिर हुए और आते ही कहने लगे, हे सखी मुझे भूख लगी है बड़ी। यही कहा तो बुलाया तू और तू आते ही कि प्रभु मैं तो इसीलिए आपको बुलाया कि 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि पधारे हैं और भोजन करने की बात करें, और मैं भोजन कर चुकी हूं और मेरे अक्षय पात्र में मेरे भोजन करने के बाद एक कण भी बाकी बचता नहीं है। इधर अपना पात्र लेकर, कुछ नहीं है उसमें, ना इधर। ये दिव्य धरा उसकी साक्षी है कि भगवान कृष्ण ने ऐसे उंगली अंदर की, एक कण निकला, ग्रहण किया। प्रभु ने क्या डकार दिया, 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि यमुना नदी में डकार मारने लगे। भरा हुआ पेट है और जाकर के अगर हमने भोजन न किया, द्रौपदी कहीं श्राप ना दे दे, डर के मारे भाग गए इस तरह से। अन्न के एक एक कण का कैसे सम्मान करना है वो दिव्य संदेश ये बता देते। सुनाने लगूंगा तो शायद पूरी रात निकल जाए, पार नहीं पा पाएंगे जो दिव्य संदेश स्वाभाविक मिल रहे हैं यहाँ पर। और इन्होंने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने, मेरे भाइयों ने जो कविता के रूप में मां सरस्वती की कृपा से जो इनके अंदर भाव उभर के आए, जो इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे संदेश दिए, उन सब के लिए साधुवाद, धन्यवाद। और आगे आपकी लेखनी बढ़ती रहे उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। एक बार इस ब्रज रज को नमन करेंगे सभी लोग, जहां हो जरा सा ऐसे करके अपने ब्रज पर मस्तक पर लगा करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। महान भूमि है ये, इसकी महिमा गाने की हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर
क्योंकि ये सब संदेश मार्गदर्शक गुरु ही दे सकते हैं। वेद अपने आप नहीं बोलते, पुराण अपने आप नहीं बोल सकते, रामायण नहीं बोल सकती, गीता नहीं बोल सकती, महाभारत नहीं बोल सकता, भागवत अपने आप नहीं बोल सकते, किसी के मुख से ही निकलते हैं। और वो जो दिव्य संदेश आता है, हम उस सदगुरु की जो मार्गदर्शन देता है हमेशा से नमन करते आए हैं। भगवान वेद व्यास जी को व्यास पूर्णिमा के रूप में नमन, सभी महापुरुषों को नमन, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को नमन, और आप भी सब हृदय से नमन करते हुए ये पर्व मनाएंगे। एक एक क्षण का सदुपयोग करते हुए एक बार सभी लोग हृदय से प्रार्थना करेंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण, विद्या बुद्धि धन धान से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी करा, तेरे पाने सर्वदा। सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। और एक बार फिर इन सभी सरस्वती के, मां सरस्वती के वरद पुत्रों को जिन्होंने इतनी सुंदर रचनाएं दी हैं, इनको धन्यवाद कहते हुए जोरदार तालियों से स्वागत करें। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।